मज़ेदार चटनी की रेसिपी जो एक बार आपने बना ली, पूरा रमज़ान आप इंजॉय करेंगे। इतनी लज़ीज़ ये चटनी है कि आप भूल जाएंगे दूसरी चटनियाँ। आएँ इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने एक पैन में 1.5 टेबल स्पून डाल देना है ऑयल। आँच को बिल्कुल हमने चुन्नी-मुन्नी रखनी है, बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं कीजिएगा। इसमें हम आखिर तक बिल्कुल चुन्नी-मुन्नी आँच पे पकाना है। इसमें हमने डालना है 1 चुटकी राई और 1 चुटकी कलौंजी और इसको हमने 1 मिनट इसको फ्राई कर लेना है इस ऑयल के साथ और इसमें मज़ीद चीज़ें डलती जाएंगी और ये शानदार चटनी बनती जाएगी। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है कलौंजी और राई के साथ। जब ये खुशबू आएगी, हाँ खुशबू आ रही है, तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें और लहसुन। ये 10 हरी मिर्चें हैं, 4 जवे हैं लहसुन के और इसको हम उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है तो इसको सॉफ्ट करना बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आपने इस चटनी को ज़रूर बनाना है। इस रमज़ान में आपको ये बहुत ही मज़ा देगी। अब जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें 1 प्याली भर के पुदीना, जो कि मैंने पहले से धो के मुकम्मल तौर पे खुश्क किया हुआ था, वो इसमें फ्राई करेंगे। तो हमने इस आँच वही चुन्नी-मुन्नी सी रखनी है आपने, बिल्कुल तेज़ नहीं करनी और इस पुदीने को इसके साथ हमने फ्राई कर लेना है और ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ना, तब हम इसको ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक सॉफ्ट भी हो जाएंगी और पुदीना भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया है। बाकी हम दूसरा काम शुरू करते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसे ग्राइंड करती हूँ और ये है इमली का रस। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं अपनी पसंद से। अब इसको भी हमने हल्की आंच पे पकाना है और ये मैं इसको अब ग्राइंड कर लेती हूँ मोटा-मोटा सा। यहाँ मैं इमली के रस में 1 टेबल स्पून गुड़ डाल रही हूँ और इसको हमने गुड़ को उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गुड़ इसके अंदर घुल नहीं जाता। अच्छी तरह से गुड़ का घुल जाना ज़रूरी है। तो ये देखें काफ़ी हद तक पिघल चुका है। अब ये थोड़ा सा बाकी है। जब तक मैं वो अपनी हरी मिर्चें और पुदीने को ग्राइंड कर चुकी हूँ। अब ये जब गुड़ पिघल गया तो मैं इसके अंदर इस ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को मिक्स कर देती हूँ और इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट तक इसके साथ में कुक कर लेना है इमली के साथ। अब इसमें डाल दें नमक हस्बे पसंद और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। वाओ! क्या खुशबू आ रही है और इतनी इतनी मज़े की ये चटनी थी कि हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तमाम रोल, समोसा, पकोड़ा, कबाब, जिस चीज़ के साथ आप खाएँगे आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सचर इमली में और ये चटनी जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में तैयार हो गई है। तो इस चटनी को आप अभी बना लें याद से। अभी पुदीना अगर आपके पास है तो धो के रख लीजिए। ये देखिए चटनी हो गई तैयार और मैं बस अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत और खुशबूदार और मज़ेदार चटनी है जब आप खुद अपने हाथों से इसे बनाएंगे। तो फिर देर किस चीज़ की है, बना डालिए अभी और इसी वक्त और एंजॉय करें इस चटनी को और दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हम आपको मिलेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।